नेक्स्ट देखो, हाइड वाला प्रोसेस बताया था पिछले क्लास में। आगे लिखें आप। बैलेंसिंग के लिए दे रहा हूं क्वेश्चन। लिखो a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी रेशियो बी प्लस सी माइनस ए रेशियो सी प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 4:5:9, 4:5:9 ऐसा। आपको कह रहा है कि a माइनस बी सी माइनस बी, a माइनस बी सी माइनस बी रेशियो सी माइनस ए की वैल्यू कितनी होगी? चलो फटाफट बताओ, सोच के बताओ आंसर। इन तीनों की रेशियो 4:5:9 है,
तो इसकी रेशियो कितनी होगी? ये एसएससी जीडी में पूछा है 2023 में। हो गया क्या? नहीं बना? क्यों नहीं बना? जब तक कि ए रेशियो बी रेशियो सी नहीं निकाल लेगा तब तक क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है आपसे। पहले तो ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है वो निकालो पहले। ए 4 बी 9 और ए 13 बी 4 सी 14, ये सेट हो जाएगा इसमें। 13 4 17, 17 माइनस 14 आ जाएगा 3। गलत हो गया पहले ही। ए की वैल्यू 4, सी की आर 4 5। आंसर बोल रहा है क्या? 4 5 और 1 देखता हूं। ऑप्शन जो हमारा है वो है 4 5 1 5 1 4 1 4 5 4 1 5। ऐसे ऑप्शन मैच किया है, इसका मतलब सही ही होगा। देखो करना क्या है वो समझो पहले। अगर आप इन दोनों रेशियो को जोड़ देते हैं तो क्या सिचुएशन बनेगी? इन दोनों रेशियो को आप जोड़ देंगे तो क्या सिचुएशन बनेगी? हाँ, तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ए से एक कट जाएगा प्लस माइनस। देखो क्या हो रहा है, अगर इन दोनों को जोड़ दे रहे हैं तो ए से एक कट जाएगा, बी से बी नहीं कटेगा लेकिन सी से सी कट जाएगा। तो बच जाएगा क्या? बी प्लस बी 2b। अब रुको रुको, अभी इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को भी जोड़ दो तो कौन कौन कटेगा? ए से ए कटेगा प्लस माइनस, बी से बी कटेगा, बच जाएगा क्या? 2c। अब रुको इन दोनों को जोड़ दो तो कौन कटेगा? बी से बी कटेगा, सी से सी कटेगा, 2a आ जाएगा। आपने क्या किया? आपने क्या किया? पहला वाला दोनों को जोड़ा तो इधर भी जोड़ दो, 5 और 4 9। दूसरा वाला दोनों को जोड़ा, 9 5 14। तीसरा वाला तीनों को जोड़ा, 9 4 13। खत्म कहानी। अब ये दोनों में तीनों में कॉमन है, हटा दूं, यानी बी सी और ए की रेशियो आ गई। कितना आया? बी सी और ए का रेशियो कितना आया? 9 रेशियो 14 रेशियो 13, जिसमें ए हमारा कितना है? 13 है, बी हमारा कितना है? 9 है, सी हमारा कितना है? 14 है। अब आपको जो निकालना है वो काम करो। क्या निकालना था? ए माइनस बी पहले था, ए माइनस बी, फिर क्या था? सी माइनस, फिर क्या था? चलो ए की वैल्यू यहाँ पुट करो। ए की वैल्यू यहाँ कितना है? 13। अब बी की वैल्यू कितना है? 9।
चलो यहाँ सी की वैल्यू कितना है 14, अब बी की वैल्यू कितना है 9, यहाँ सी की वैल्यू कितना है 14 और ए की वैल्यू कितना है 13, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 1। आंसर ऐसे बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला ये इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है, तो इन दोनों को जोड़ो, 5 और 4 9, फिर इन दोनों को जोड़ना है तो जोड़ो, 5 और 9 14, ऐसे। हो गया। बिना ऐड कर, टोटल ऐड कर देंगे तो घबरा जाएगा। तुम पहले की उसकी कि पहले समझा ही रही हो हमको, करो, आंसर आ जाएगा तो फिर मेरे से बात करना। चलो आगे। अगला है इफ A/B 3/2, फाइंड 5A + 2B रेशियो, 5A + 2B रेशियो 3A + 4B। बहुत सिंपल है ना। क्या करेंगे इसमें, ए और बी की वैल्यू सीधा पुट कर देंगे, कितना आंसर आएगा, नाइनटीन रेशियो। कितना मजा आया तुम लोग को बनाने में ये वाला। अब देखना मूड खराब हो जाएगा। A/B इक्वल टू 3/√5। है ना सेम क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2A + B रेशियो, 2A + B रेशियो 3A - 2B। और ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट 1/61,
इंटू 64 प्लस 2√5 इंटू, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है 1/16 नहीं है यहाँ पर, यहाँ 1/61 है। दूसरा ऑप्शन है 1/62 64 प्लस 21√5, 64 प्लस 21√5। तीसरा ऑप्शन है 1/63 इंटू 64 प्लस 21√5। और अगला ऑप्शन है 1/64 इंटू 64 प्लस 21√5। हाँ, ऑप्शन ए हो जाएगा। सेमी क्वेश्चन हमने रखा था लेकिन ऑप्शन रूट में था। अब देखो ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 3, तो 3 2 जा 6। अब बी की वैल्यू कितना, √5, कितना हो जाएगा? अरे हाँ, ए की वैल्यू रख देंगे 3, 3 3 जा 9, बी की वैल्यू √5 तो 2√5 हो जाएगा, है ना। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो 6 प्लस √5 अपॉन, रेशियो मतलब अपॉन 9 माइनस 2√5। रेशनलाइजेशन इसको कर देंगे। रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, 9 प्लस 2√5 और 9 प्लस 2√5, तो ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने आता है ना, करो। 6 से 9 को 54 और √5 को √5 से 10, 5 दूनी 10, 54 और 10 64 हो जाएगा एक ही बार में। और ये हो जाएगा √5 इंटू 9 √5 और 12√5 21√5, मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर में और नीचे हो जाएगा 81 माइनस 20। 81 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 61। यही आंसर हो जाएगा। 64 प्लस 21√5 अपॉन 21, 61। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट। तुम मल्टीप्लाई करो अपने तरीके से, रेशनलाइजेशन करना है। रूट को हटाने का बहुत सारे मेथड है। यहाँ हटाना तुमको कहाँ है, कहाँ हटाना है, नहीं हटेगा, यहाँ पर नहीं हटेगा, नहीं। यहाँ सिर्फ रेशनलाइजेशन से नीचे हटेगा, ऊपर नहीं हटाया जा सकता। ए कौन बोल रही थी, तुम बोली, क्या बोली? ये रूल ये कहती है कि इससे पहले इसको करो फिर इससे इसको करो। तो इसको इससे करोगी तो 6 दूना 12√5 हो जाएगा, फिर इससे इसको करोगी तो 9√5 हो जाएगा। तो 12√5 और 9√5, 21√5 तो आएगा। बारी बारी से मल्टीप्लाई करके देखो ना, आएगा। मैं तो एक ही बार कर दिया, तुम लोग बारी बारी से करना। जिसको वो समझ में नहीं, ये मैं डायरेक्ट लिख दिया हूं मल्टीप्लाई करके, आप बारी बारी से करो ना, मल्टीप्लाई आ जाएगा। मतलब कुछ नहीं, मैं कर देता हूं बारी बारी से। अब हम एक बार और बताएंगे तो फिर मतलब निकालेगी कुछ, उससे अच्छा है मैं बारी बारी से मल्टीप्लाई कर ही देता हूं। रुको, देखो कर देते हैं, यहीं पर लफड़ा था ना। रेशनलाइजेशन किया है, देखो साइन चेंज करके, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर में मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूं, देखना। 6√5
और इंटू 9 प्लस 2√5 है। देखो जिसको मल्टीप्लाई नहीं करने आता देखो पहले रूल ये है कि पहला वाले से स्टार्ट करते हैं, इन दोनों में मल्टीप्लाई करना। तो 6 इंटू 9, 6 इंटू 9 कितना हो जाएगा 54। फिर 6 से इसको करेंगे तो 6 दूना 12√5। अब दूसरा वाले से स्टार्ट करते हैं, ये इससे स्टार्ट करेंगे तो दोनों को करेंगे तो ये हो जाएगा 9√5, और इससे स्टार्ट करेंगे तो √5 इंटू √5 5 हो जाएगा। तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये क्या हुआ तो 54 और 10 ये दोनों सिमिलर है तो 64 हो जाएगा। और 12√5 और 9√5 ये दोनों सिमिलर है तो 21√5 हो जाएगा। यही तो मैं लिखा था उस वक्त। तो बारी बारी से कर लो मल्टीप्लाई, क्या दिक्कत। नीचे का भी लफड़ा है, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया था वो। √5 इंटू √5 √25 होगा, और 25 का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। या फिर √3 इंटू √3 3 लिख लो, एक ही बात है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, टेन ए क्यू प्लस 4b क्यू। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं। 10a क्यू प्लस 4b क्यू, 10a क्यू प्लस 4b क्यू रेशियो 11a क्यू माइनस 15b क्यू। इन दोनों की जो वैल्यू है वो 7:5 है। देन आपको जो वैल्यू निकालना है वो निकालना है 3a प्लस 5b रेशियो 9a माइनस 2b। बताना जल्दी आंसर। 9a माइनस 2b कैसे बनाओगे इसको। पहली वाली को आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करके इसमें वैल्यू पुट करो फटाफट जल्दी। कितना आया आंसर। थर्टी बाई 39 इज नॉट मैच।
रेशियो क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ही होता है ना। तब देखो अब इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, याद है आपको बोला था प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, शायद बताया नहीं है, अभी बताया है। तो फिर काम हो गया, प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कर लो। प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मैं कर रहा हूं। देखो देखो जो सिमिलर है उसको एक ही साथ में कैलकुलेशन करूंगा। 1177 ए क्यू, 7 इंटू 11 77 ए क्यू, और ये वाले क्या हो जाएगा 50 ए क्यू। 50 ए क्यू और 77 ए क्यू का डिफरेंस कितना 27 ए क्यू, डायरेक्ट लिख दिया, इक्वल टू बी क्यू वाला में आ जाओ। प्रोडक्ट ऑफ मीन करेंगे तो 105 बी क्यू और ये वाला 20 बी क्यू, कितना हो जाएगा 125, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, 125 बी क्यू। और ये क्या हो गया ए अपॉन बी की वैल्यू देखना, इस क्यूब का क्यूब रूट कितना होगा 5/3, 5/3, 5/3 का हल क्यों करेंगे, क्यू से क्यू क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी ए की वैल्यू 5 पुट करना है तो 5 थी आई। अब बी की वैल्यू कितना पुट करना है 3, 3, 3 15। यहाँ पे ए की वैल्यू कितना पुट करूं 9 5 45, बी की वैल्यू कितना पुट करूं 6। चलो ये आ जाएगा 30 और ये आ जाएगा कितना 39, 3 से कट जाएगा ये 10 और 13 आंसर। ऐसे आप चाहे तो क्रॉस बटा करके क्रॉस मल्टीपल कर लें, एक ही बात है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बटा करके इन दोनों को बटा करके इक्वल टू 7/5 क्रॉस मल्टीपल कर लो, ऐसा ही वैल्यू आएगा। इक्वल टू का मतलब प्रोपोर्शन ही तो होता है, बताए थे क्या, इस साइन का मतलब क्या बताए थे, इक्वल टू लगा हुआ है दैट मीन्स वो प्रोपोर्शन है, तभी तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम किया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब जो क्वेश्चन लिखा रहा हूं वो लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया सब है। आगे क्वेश्चन जो पूछा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, अपॉन नहीं रेशियो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ऐसा है इक्वल टू 3:1 इक्वल टू 3:1। जो वैल्यू निकालना है आपको वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेशियो एक्स प्लस वाई। बताना जल्दी आंसर, इसका आंसर क्या होगा। किसी ने बनाया इसको,
किसी से नहीं बना? बहुत कैलकुलेशन करते हो तुम लोग। बन जाएगा, दिमाग लगाओ। चलो इतना देर का नहीं है, पहले सीखो। इससे पहले देखो, एक, रुको, बोलो नहीं। अब मान लिया जाए कि क्वेश्चन में A/B दिया है 5/2। एक छोटी सी बात मैं आपको समझाता हूं, देखना। A/B मान लिया कि 5/2 दिया। अब मैं आपको कहूं कि A+B और A-B का रेशियो बताओ, तो आप क्या करेंगे? तो आप वैल्यू पुट करेंगे, 5 और 2 7, और 5 - 2 3, यही करेंगे। अब मैं उल्टा दे रहा हूं, A+B रेशियो A-B, ये है 7/3, और मैं आपसे A और B पूछ दिया। अब तुम क्या करोगे? इसको नहीं देखेंगे। अब क्या करेंगे? अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो B से B कैंसिल, 2A हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करता हूं तो A से A कैंसिल, 2B हो जाएगा। यही हो जाएगा ना, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यानी ऐड करेंगे तो 7 और 3, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 - 3, 2 से कट जाएगा, 2 × 5 = 10, 2 दूनी 4, कितना आया? 5/2 था या नहीं था? बस इतना ही समझाना था कि अगर दो वैल्यू का एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रेशियो मालूम हो, दोनों का सम और दोनों का डिफरेंस का रेशियो मालूम हो, तो दोनों को सेपरेट कैसे करेंगे? तो दोनों को जोड़ देंगे और दोनों को घटा देंगे, वो सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ दिया, 7 3 10, घटा भी दिया, सेपरेट हो गया, ये और भी अलग अलग निकल गया। यहां पर ऐसी यूज में आएगा डाटा, देखना। एक चीज और, आपको AQ + BQ का फॉर्मूला याद है? वो क्या होता है? A+B × A² - AB + B²। होता है कि नहीं होता है? मुझे लग रहा है कि ये AQ + BQ हुई है, और ऊपर लिख दिया फॉर्मूला, और नीचे पहले से A² - AB + B² है, और आपको नहीं लगता है कि ये कट जाएगा? इसका मतलब इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं तो वैल्यू आ रहा है, इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं तो वैल्यू आ रहा है सिर्फ x + y। क्या आप एग्री हो? बोलो, फॉर्मूला लगा दिया ना ऊपर XQ + YQ का, तो x + y, x² - xy +y² से वो कट गया। लिख दो पूरा क्या, ये समझ में आ गया? आ गया, बराबर। लेफ्ट साइड सॉल्व किया, राइट साइड 3/1 का मतलब कितना? क्लियर? क्लियर है? और अब देखो,
हमने क्या किया कि इसको सॉल्व किया, इतना आ गया। अब x प्लस वाई की वैल्यू इतना आया है, निकालना क्या है? एक्स स्क्वायर, ठीक, अपॉन इसको थोड़ा सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कट जाएगा, यानी इसकी वैल्यू पूछा जा रहा है एक्स माइनस वाई का। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? एक्स माइनस वाई कैसे निकलेगा? क्या कर देंगे? ये जो वैल्यू था वो ए प्लस बी, ए माइनस बी और बटा एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कट गया, एक्स माइनस वाई की वैल्यू, ये इसका रेशियो शायद पूछ रहा था हमारे ख्याल से। तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगा, कैसे निकालोगे? अब x प्लस वाई आपका 3 है, तो क्या ऐसा वैल्यू आप पुट करें कि x प्लस वाई 3 हो जाए? अच्छा, मैंने रेशियो मेंटेन अभी नहीं कराया, 3:1 भी तो है। अच्छा, वो तो लेफ्ट साइड कैलकुलेशन किया था। अच्छा, किया तो है, कर दिया है। अब x माइनस वाई कैसे निकलेगा? x माइनस वाई कुछ ऐसा वैल्यू मानो जिससे आपका 3 हो जाए, 2 और 1 मानते हैं तो 3 हो जाएगा, लेकिन 2 माइनस 1 से वो आएगा नहीं। क्वेश्चन देखने दो एक बार, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था, एक सेकंड, एक सेकंड रुको, कहाँ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन अधूरा लिखा गया क्या? क्वेश्चन इतना 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 3:1 एक्स स्क्वायर में, अच्छा, अरे यार वही तो गलत क्वेश्चन हो गया ना, ये तो सही है क्वेश्चन। जो वैल्यू आपको दिया है वो निकालना नहीं है, उसकी वैल्यू एक और दिया हुआ है, पूरा क्वेश्चन लिख दिया था, तभी तो नहीं बन रहा था। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेशियो लिख लेना क्वेश्चन, एक्स माइनस वाई की वैल्यू दिया है 5:6, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेशियो एक्स प्लस वाई की वैल्यू दिया है 5:6। अब वैल्यू निकालना 2x/3y, ये मैं छोड़ दिया था, दो कंडीशन था। कर लिया क्वेश्चन पूरा। अब पहला वाला कंडीशन से क्या निकल गया? x प्लस वाई कितना 3, सॉल्विंग किया था। दूसरा वाला कंडीशन से x माइनस वाई निकल जाएगा। कैसे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, माइनस वाला प्लस प्लस कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाला बच जाएगा। तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगा? 5:6, 5/6। दूसरा वाले को सॉल्व किया तो 5/, करके देख लो, इतना की वैल्यू 5/6 दिया है, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन एक्स प्लस वाई पहले से इक्वल टू 5/, ये कट गया, x माइनस वाई की वैल्यू 5/6 आ गया। क्लियर है? ठीक है ना? अब आपको थोड़ा देर पहले क्या बताया था कि अगर सम और डिफरेंस मालूम हो तो दोनों को ऐड कर देंगे तो सेपरेट हो जाएगा,
और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सेपरेट हो जाएगा, बताया था। तो ऐड करो दोनों को, 3 और 5/6 यहाँ निकाल रहा हूं, x और y निकाल रहा हूं। 3 और 5/6 जुट जाएगा, मैं 5/6, हाँ 3 और 5/6 जोड़, और 3 और 5/6 घट जाएगा। ये कितना हो जाएगा 18 5 23/6, और ये कितना हो जाएगा 18 - 5 13/6, 6 से 6 कैंसिल, यहाँ पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितना 23 रेशियो 3 इंटू वाई की वैल्यू कितना 13, यानी 46:39 आंसर। क्लियर। अगर सम और डिफरेंस मालूम हो तो दोनों को एक बार जोड़ देना है और दोनों को एक बार घटा देने से उसकी सेपरेट वैल्यू निकल जाएगी। दोनों को एक बार जोड़ा है, इन दोनों को एक बार जोड़ा और इन दोनों को एक बार घटाया, इससे दोनों की सेपरेट वैल्यू निकल गई। हो गया। आगे आगे है क्वेश्चन, a प्लस बी अपॉन सी, क्वेश्चन है इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ a प्लस बी रेशियो सी की वैल्यू दिया है 23:12, ऐसे 23:12। बी प्लस सी अपॉन ए, बी प्लस सी रेशियो ए की वैल्यू दिया है 17:8, 17:8। तो ए प्लस सी अपॉन बी की वैल्यू बताओ, बताना, बताओ आंसर। कैसे बैलेंस करोगे इसको, कराए ए और बी दो ऐसा वैल्यू है जिसको जोड़ने से 23 और सी की वैल्यू 12 है। कैसे बैलेंस करोगे इसको और एबीसी को कैसे सेपरेट करोगे, पहले तो आपको एबीसी अलग अलग निकालना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन बन सकता है, अदरवाइज ऐसे बना ही नहीं सकते हो। ए अलग कितना है, बी अलग कितना है, सी अलग कितना है। समझ में आ रहा है कुछ। ऑप्शन इज 9:5, 116:59, 116:59, 107:68, 107:68 और 16:11, 16:11। कोई आया ऐसा? 68/107 की 107/68। है ए प्लस सी ऊपर है तो दोनों जोड़ेंगे तो ज्यादा ना हो जाएगा ऊपर।
देखो बना रहा हूं, बहुत सिंपल था, तुम लोग दिमाग नहीं लगाया। देखना है a प्लस बी रेशियो सी की वैल्यू कितना है, 23:12। बी प्लस सी रेशियो ए की वैल्यू क्या है, तो 17:8। हाँ, आप सोचो, अगर आप तीनों को जोड़ देंगे तो एबीसी हो जाएगा, और वो कितना आ जाएगा, 23 और 12 कितना, नीचे भी तीनों को जोड़ दोगे तो एबीसी हो जाएगा, और वो आएगा 17 और 8 25। यही बैलेंस नहीं है। एबीसी किया तो पहला में 35 आया और दूसरा में एबीसी किया तो 25 आया, ये बैलेंस, इसी को बैलेंस करना। कैसे बैलेंस करेंगे, 25 और 35 का एलसीएम 175 होगा, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई या इसमें 7 से मल्टीप्लाई करके बराबर कर दिया। बोलो, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 115 और 60 हो जाएगा, और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 119 और 56 हो जाएगा। खत्म हो गया। तब हम लोगों को निकालो ए रेशियो बी रेशियो सी निकालूंगा। अब किसकी वैल्यू पता चला है, अभी ए की वैल्यू पता चला कितना, 56 है, यहाँ रख देंगे 56। ए की वैल्यू 56 है ना। अच्छा, सी की भी वैल्यू पता चला कितना, तो हाँ आप बताना, तीनों मिलाकर भी पता चला 175। ए बी सी तीनों मिलाकर कितना है, जिसमें से दो वैल्यू पता चल गया। 175 में से दो को दिया है 60 और 56, तो कितना हो जाएगा, 116 हो गया। ये हो गया कि नहीं हो गया, 175 में से 116 माइनस करेंगे तो 68 हो जाएगा। नहीं, कितना होगा, 175 में से 116 माइनस करेंगे 59 हो जाएगा ना, यानी ये वैल्यू 59 आ गई। बैलेंस हो गया ना कंप्लीट। निकालना क्या है वो देखो, अब ए प्लस सी इन दोनों को जोड़ो 116 आएगा। फिर क्या, बी की वैल्यू कितना है, यही आंसर हो जाएगा। कहीं गड़बड़ हो गया क्या, ऑप्शन बोला था क्या, ऐसा बोला था ऑप्शन, ऑप्शन फर्स्ट क्या था, फिर से बोल रहा हूं। हाँ, 9/5 116/59 बोला था। 35 में मल्टीप्लाई क्यों हुआ, 35 में मल्टीप्लाई इसलिए किए क्योंकि 3% एबीसी है, उसका इकट्ठे किए तो 35 आया, और नीचे 3% एबीसी है, उसका इकट्ठे किए तो 25 आया। तो 3% का इकट्ठा पैसा दोनों जगह पर इक्वल होना चाहिए ना, इसलिए दोनों को बराबर किया। अच्छा, अब 5 से ही क्यों किया, हमने 35 और 25 का एलसीएम लिया तो 175 आया, तब 35 से 5 बार में ही 175 कट रहा है ना, अब 25 से 7 बार में कट रहा है, मल्टीप्लाई कर दिया। तुमको दिमाग ज्यादा नहीं काम कर रहा है तो 25 से ऊपर और 35 से नीचे कर दो, बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर तो उस पर भी आ जाएगा। अब आपके पास 20 रुपया है, उसमें से दो लोगों को आप दे दिए 5 रुपया और 8 रुपया, तो 13 रुपया बांट दिए, 5 और 8 13, तो 20 रुपये में 13 बांट देंगे तो कितना बचेगा, तो 175 में आप दो लोगों को बांट दिए थे 56 और 60, तो तीसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, 175 में इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 59। हाँ, क्या बोल रही है, उसमें से माइनस करेंगे 60 + 56 डी की वैल्यू निकाल। मैं पूरा करके दिखाऊं, 59 करके दिखा दो आपको, ए बी सी मैं हटा दिया 59 पे, यहां से सबको हटा दिया।
ए बी सी तीनों की वैल्यू कितना आया? ए बी सी तीनों की इकट्ठे वैल्यू कितना है? 175। 175 35 इंटू 5 175। अब रुको, जिसमें से ए कितना है? 56, यहाँ 56 पुट कर दिया। बी मालूम नहीं, सी कितना है? 60 बराबर 175। अब बी की वैल्यू नहीं निकलेगा, इन दोनों को माइनस कर देंगे उस तरफ से। fill in the blanks से करके दिखा। कैसे फिल इन द ब्लैंक्स? हाँ, अगर इसको हम fill in the blanks से कर दूँ नहीं कर सकते। नहीं होगा, वो दिमाग में तो क्यों चला रही हो बार बार उसको? एक ही तरीके से सबको कैसे बैलेंस करेंगे? सब समझना पड़ेगा। हाँ, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना बहुत अच्छी बात है, इससे मैं नाराज नहीं होता हूँ। तो नहीं बताते हैं क्या? तुमको क्या लगता है छोड़ के भाग जाता हूँ मैं? भले ही आप पूछते हैं तो थोड़ा सा बोल देते हैं, लेकिन थोड़े ही देर में उसको बता भी देते हैं, ये भी बात है। उस वो तो स्पेशल है, उसको छोड़ो, उस पर तो ध्यान ही नहीं देते हैं हम। उसने कहते थे बैलेंसिंग वो स्पेशल है, वो कुछ कुछ बोलते ही रहती है, उसकी बातों का ध्यान हम नहीं देते हैं, वो कुछ कुछ बोलते रहेगी। बोले मैंने ऐसा किया तो कि हाँ किया, वो बोल देगी ऐसे। ऐसा नहीं किया तो नहीं किया। तुमको तो आज तक कुछ बताए नहीं हम, नहीं आज तक बताए ही नहीं है, बोल दो। क्वेश्चन आगे, एक क्वेश्चन बना नहीं रही हो, आंसर पहले बोलोगी तब बताएंगे। क्वेश्चन है ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी। ए प्लस बी रेशियो है, बात नहीं करो। नए नए एग्जाम में, आने वाला एग्जाम में सब इसी तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, और समझ समझ के आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ऐसे अब एक ही एग्जाम में 5 गो ऐसा बैलेंसिंग नहीं आ सकता है, कोई एक गो आ गया ऐसा जिसमें 1 आध मिनट लग ही जाएगा तो क्या दिक्कत है, लेकिन बैलेंस तो करना पड़ेगा आपको। विदाउट बैलेंस तो काम ही नहीं कर सकते। ए रेशियो बी, बी रेशियो सी प्लस सी प्लस ए रेशियो, ऐसा। यहाँ क्या दिया है? ए और बी को इकट्ठा जोड़ा, बी और सी को इकट्ठा जोड़ा, सी और ए को इकट्ठा जोड़ा, तो रेशियो क्या आया? तो रेशियो आया इन तीनों का 5:7:6, 5:7:6 ऐसे। एंड 2a माइनस 3b प्लस 4c, 2a माइनस 3b प्लस 4c बराबर 66 है, बराबर 66। फाइंड द वैल्यू ऑफ c, फाइंड द वैल्यू ऑफ c। चलो बताओ, फटाफट जल्दी बताओ आंसर, क्या करेंगे? एबीसी को सेपरेट निकालेंगे पहले, विदाउट सेपरेट निकाले हुए काम नहीं कर सकते हैं आप। ए अलग कितना है, बी अलग कितना है, सी अलग कितना है, बिना सेपरेट निकाले हुए कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सोचो पहले सेपरेट कैसे निकलेगा एबीसी। 24 से आ सकता है, वेरी गुड, लग रहा है ऐसा, ऑप्शन में तो है।
हो गया सबका? नहीं, चलो बता रहा हूं अब। यही बना रही हो, खाली फुट 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 खाली बोलती है। पहले सेपरेट तुम निकाली, ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है, निकालो निकालो। सेपरेट निकालने के बाद इसमें पुट करना है। हाँ, और 1 यूनिट की वैल्यू निकालना है पुट करके, क्योंकि इसकी रियल वैल्यू 66 दिया है ना। पुट करके 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे और उसमें सी के यूनिट में मल्टीप्लाई कर दोगे, जितना आएगा उतना। हाँ, 11 यूनिट 66, तो 1 यूनिट 6, तो 4 यूनिट 24, खत्म। चलो करूं, क्वेश्चन बनाऊं। अगर आप इन तीनों को जोड़ देते हैं, देखो ए भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, तीनों को जोड़ देंगे तो कौन कितना बार आएगा, बोलो। अगर आप तीनों को जोड़ देंगे तो ए आएगा 2 बार, बी आएगा 2 बार और सी आएगा, लिखू क्या, यानी 2 बार ए बी सी आया, तो 2 कॉमन ले लिया, और इस साइड तीनों जोड़ेंगे तो 7 6 13 5 18। इस हिसाब से ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, खत्म। तीनों को जोड़ दिया हमने लेफ्ट साइड में, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आया, राइट साइड में 18 आया, 2 से कट गया, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गया 9। अब सुनो, तब ए बी और सी भी निकलेगा, देखना कैसे, बताओ। तीनों में से बी और सी माइनस कर देंगे तो ए निकल जाएगा, नहीं, तो तीनों की वैल्यू 9 है, अब बी और सी की वैल्यू 7 है, तो तीनों की वैल्यू 9 जिसमें से बी और सी की वैल्यू 7, तो 9 में से 7 घट जाएगा तो कितना, तो ए की वैल्यू 2। अच्छा, तीनों की वैल्यू 9 जिसमें से मुझे बी निकालना है, तो ए और सी माइनस कर देंगे, तो 9 में से 6 माइनस किया तो कितना आ गया। अच्छा, तीनों की वैल्यू 9 जिसमें से मुझे सी निकालना है, तो ए और बी माइनस कर देंगे, 5 माइनस कर देंगे, 9 में से 5 माइनस किया कितना आया। ये बात सबको समझ में आया, तो फिर इसमें पुट करो ना। देखो 2 इंटू ए की वैल्यू 2 रखेंगे, 3 इंटू बी की वैल्यू 3 रखेंगे, सी इंटू सी की वैल्यू 4 रखेंगे। हाँ हाँ, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, इतना यूनिट की वैल्यू दिया हुआ है, कितना बताना, कितना आ रहा, 16 4 20 माइनस 9 11 यूनिट, 11 यूनिट 66 है, तो 1 यूनिट कितना होगा, तो सी की वैल्यू निकालना है, सी की वैल्यू 4 यूनिट है ना, अगर 1 यूनिट 6 आया तो 4 यूनिट कितना होगा। अगर बी निकालना रहता तो 1 यूनिट 6, तो 3 यूनिट 18, और सी ए निकालना रहता 1 यूनिट 6, तो 2 यूनिट 6 दूना 12, सब निकल जाता। आगे समझ में, चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाँ क्वेश्चन ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी, सेम क्वेश्चन लिखा रहा हूं लेकिन कंडीशन बदल जाएगी। ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए, सी प्लस ए, इसकी जो वैल्यू है 19:13:16, 19:13:16 and A plus B plus C 372. 372. Find the ratio of A upon BC, B upon AC, C upon AB. तुम्हें नहीं लगता सेम क्वेश्चन है? चलो बनाओ जल्दी फटाफट। क्या करेंगे? फिर इस बार एबीसी की सेपरेट वैल्यू निकालो और काम हो जाएगा। क्या बोला? रेशियो निकाल देना डायरेक्ट। क्यों दिया? आप देने के लिए हमको मना कर दो क्या? तुम आंसर निकालो। कभी कभी डाटा जो दी जाती है उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती है। अगर रियल वैल्यू निकालना रहता है एबीसी का तब तो उसकी जरूरत पड़ता ना, लेकिन रियल वैल्यू तो इस बार निकालना ही नहीं है, रेशियो निकालना है, तो कंपैरेटिव डाटा से भी काम चल जाएगा। एक 121 सही है, सही बनाया। सुनो देखो, देखो ध्यान से, अगर आपको इसकी रेशियो निकालना है तो आपको पता है क्या पूछ रहा है आपसे? ये इसकी एलसीएम ले लो तुम, जिसका वैल्यू पूछ रहा है। बीसी एसी ए बी का एलसीएम एबीसी होगा, बीसी से बीसी कैंसिल ए इंटू ए स्क्वायर, एसी से एसी कैंसिल बी इंटू बी बी स्क्वायर, और ए बी से ए बी कैंसिल सी इंटू सी सी स्क्वायर। नीचे वाले तो लिखते नहीं है,
यानी इतना पूछे या इतना पूछे, बात एक ही है कि नहीं? बोलो। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं ऐसे बताऊं, आपको एक चीज बताया था, इक्विवेलेंट रेशियो बनाना, याद है? बोले थे किसी भी रेशियो से में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे 2:3 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4:6 हो जाएगा, उससे रेशियो पर कोई फर्क पड़ेगा? तो मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, इसमें ABC से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो ABC से मल्टीप्लाई कर देंगे तो BC कैंसिल, A बचेगा और A इंटू A क्या हो जाएगा? A²। तो यहाँ A² आ गया। इसमें ABC से मल्टीप्लाई करेंगे तो AC कैंसिल, B बचेगा, B इंटू B क्या हो जाएगा? इसमें ABC से मल्टीप्लाई करेंगे, AB कैंसिल होगा, C इंटू C क्या बच जाएगा? इक्विवेलेंट रेशियो बना दिया। मतलब ये निकालो चाहे ये निकालो, इसके इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट है, तब आपको ABC निकालोगे तभी तो पुट करोगे। ABC निकालने के लिए पहले जाओ, आप निकाल रहा हूं, देखो पहले कैसे बताए थे, तीनों को जोड़ दो तो 2 बार A, 2 बार B और 2 बार जोड़ूं क्या? यहीं पर कर दूं? हाँ, ये अपॉन में ABC का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है जी। चलो तो 2 बार जोड़ दिया, A आया, B आया, C आया, और राइट साइड कितना आएगा? 48 की 38? चलो ये कट जाएगा 2 से, तो ABC तीनों की वैल्यू कितना आ गया? हाँ, A प्लस B प्लस C 24 होगा। अच्छा, A निकालना है तो B प्लस C माइनस कर दूं ना इसमें से, अब B निकालना है तो A और C माइनस कर दूं ना, C निकालना है तो A और B माइनस कर दूं, तो सेपरेट वैल्यू निकल गई। हमारा A क्या होगा? A निकाल रहा हूं, A रेशियो B रेशियो C, तो 24 में से A निकालना है तो B और C माइनस करो, 13, 24 माइनस 13 बराबर 11। चलो B निकालना तो A और C माइनस, तो 24 में से 16 माइनस कर देंगे तो कितना? और C निकालना तो A और B माइनस, तो 24 में से 19 माइनस कर देंगे तो 5। अब क्या निकालना है? A² तो 11 का स्क्वायर 121, B² तो 8 का स्क्वायर 64, C² तो 5 का स्क्वायर 25। क्या बताया था कि अगर आपको कंपैरेटिव डाटा निकालना हो तो रियल डाटा की कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन पीछे वाले क्वेश्चन में हमने C की रियल वैल्यू पूछ दी थी, इसलिए रियल वैल्यू की जरूरत पड़ी थी। इस क्वेश्चन में रियल वैल्यू तो पूछा ही नहीं है। अगर वो पूछता कि C की वैल्यू रियल में बता दो तुम, तब सेकंड वाले कंडीशन यूज करते। हाँ, पुट कर दो आंसर आ जाएगा। हाँ, कर दो क्या? चलो ये हटा दूं, अच्छा नहीं लगा ये बोला? तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहती है। इक्विवेलेंट रेशियो किस दिन के लिए पढ़ाए थे? इसी दिन के लिए ना, इक्विवेलेंट रेशियो बनाओ। चलो हटाओ इसको, तब सीधा पुट करो। ए की वैल्यू कितना? B और C की वैल्यू कितना? 8 बचे। B की वैल्यू कितना? 8 बटे। C की वैल्यू कितना? अब तुम लोग ज्यादा तेज बन गई, इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम लो। आप पहले अगर एलसीएम नहीं लिए तो आज एलसीएम लेना पड़ेगा ना। अब अभी एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके 40 से कटाएंगे तो 11 बार में कटेगा, और 11 से 11 121, और फिर ये 8 बार में कटेगा, 8 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 64,
और ये कितना बार में, 5 बार में कटेगा, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें। ये मल्टीप्लाई पूछ रहा हूँ कि एलसीएम पूछ रहा हूँ? देखो एलसीएम ले रहा हूँ, तुम लोग को एलसीएम लेने नहीं आता है, रुको। अरे एलसीएम रुको, एलसीएम ले रहा हूँ, ए लड़की एलसीएम ले रहा हूँ। 8 इंटू 5 इंटू 11, यही तो एलसीएम होगा। इसका फैक्टर करोगे तो यही तो आएगा, 8 इंटू 5 इंटू 11। अब 40 से 40 कट गया, बचा कितना? 11 इंटू 11 121। अब 55 से 55 कटेगा, 11 पचे 55, बचेगा 8, 8 अठे। अब 88 से 88, 11 88 कटेगा, 5 इंटू 5 25। रेशियो में नीचे वाला लिखते नहीं है तो आंसर नहीं आया। तो ऊपर एलसीएम नहीं लोगे तो नीचे लेना पड़ेगा, लेना तो पड़ेगा ही। हमको तो मुश्किल नहीं लगा, तुमको लगा तो ऊपर वाला करो, इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट रेशियो निकालना सीखो, वो ज्यादा चीजें आसान हो जाएगी जो पहले बताया था, ठीक है। 120, इसकी वैल्यू आई, इसकी रेशियो आई, इसकी रेशियो इतनी आई, इसकी रेशियो इतनी आई, इसी का रेशियो तो पूछ रहा था। आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशियो हमने आज आपको डिफरेंट एग्जामों का क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाया था, और वो क्वेश्चन लाया था जो हमें लग रहा था कि आपसे नहीं बनेगा, लेकिन आपने बनाया, खुशी की बात है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू दिया है 34 रेशियो 61 रेशियो 45। किसका मोबाइल है? Find the ratio of b minus a c minus b, b minus a c minus b रेशियो c माइनस a। अब क्या करेंगे? c माइनस a, अब क्या करेंगे बोलो? बहुत इजी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ भी आपको ए बी सी सेपरेट निकालना पड़ेगा। नहीं निकालना रहेगा तो और दिमाग लगाओ, ऐसा भी हो सकता है, दिमाग लगा के भी काम कर सकते हैं आप, आपकी मर्जी। चलो जल्दी बता दो। एक मिनट का समय दिए, नहीं बना इसका मतलब होमवर्क रह जाएगा। टू वन, हाँ 213 हो सकता है, लेकिन कैसे बोलो? हाँ वेरी गुड, हाँ वेरी गुड।
सही बताया उसने। 17 कहाँ हो रहा है, तीनों ऐड करेंगे तो 2 बार ए स्क्वायर, 2 बार बी स्क्वायर, 2 बार सी स्क्वायर। 70 सर। हाँ। आज 64 और 61 ऐड करेंगे तो कितना, 100। 40। 61 और 45 ऐड करेंगे तो कितना, टोटल 140। टोटल 140। चलो तो 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 70। रुको अब, अगर आपको ए स्क्वायर निकालना है तो बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। अभी बताया, सब भूल गया। ए निकालने के लिए बी और सी माइनस, बी निकालने के लिए ए और सी माइनस, सी निकालने के लिए ए और बी माइनस, तीनों इकट्ठे आया है ना 70। तो ए स्क्वायर कैसे निकालोगे, ए स्क्वायर कैसे निकालोगे, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस कर देंगे। तो चलो 70 में से बी स्क्वायर सी स्क्वायर 61 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, लिखो नीचे, ए रेशियो बी रेशियो सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। 70 में से 61 माइनस कितना, 9। अच्छा, मुझे बी स्क्वायर निकालना है तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, यानी 45 माइनस करना पड़ेगा। 70 माइनस 45 कितना, 25। अच्छा, सी स्क्वायर निकालने के लिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, जो कितना है 34। तो 70 माइनस 34 कितना, अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 9 25 36 है तो ए बी सी कितना होगा, इसका रूट ही तो होगा। तो 3 5 और बाकी तो आप समझ ही गए होंगे। ए रेशियो बी रेशियो सी निकल गया, 3 5 और 6। निकालना क्या है बोलो अब, बी माइनस सी, बी माइनस ए, सी माइनस बी, सी माइनस ए, सी माइनस ए। चलो करो, बी माइनस ए करेंगे तो 5 माइनस 3 2, सी माइनस बी करेंगे तो 6 माइनस 5 1, सी माइनस ए करेंगे तो 6 माइनस 3 3। आंसर आया समझ में, तीनों ही एक ही तरीके से क्वेश्चन बना। बस आज इतना ही रखूं, एक होमवर्क दे दूं घर से बनाने के लिए। अब कोई नहीं बनाएगा, होमवर्क दे रहा हूं, दूं होमवर्क। ए प्लस बी माइनस सी, हटाऊं इसको, बोलो, ए प्लस बी माइनस सी रेशियो, ए प्लस बी माइनस सी रेशियो, बी प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी माइनस ए रेशियो, रेशियो बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी, सी प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 8 रेशियो 7 रेशियो 6। जो वैल्यू निकालना है वो 1/a 1/b 1/c निकाल लोगे। इसकी रेशियो बता दो, ऑप्शन भी दे दूं कि बना के आओगे, बना के आओगे सब, जाओ अब। हाँ दोबारा कौन वाला, क्वेश्चन ये वाले 3 संख्या 5 7 9 के अनुपात में है, उनका लघुत्तम इतना है तो 1260 है, तो सबसे बड़ी और छोटी के बीच का अंतर ज्ञात करें। लाओ जल्दी, 9 7 9, अच्छा 5 7 और 9 रेशियो में है, इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 5 35 नमक 35 इंटू 9 एलसीएम हो जाएगा। और इसका एलसीएम कितना दिया, 1260। क्लियर, निकालना क्या है, सबसे बड़ी और छोटी का अंतर, सबसे बड़ी और छोटी का अंतर कितना है, 4। 4 यूनिट की वैल्यू निकाल देना, कितना बार में कटेगा, 35 से, 35 से कटेगा, 9 से पहले काटो, कितना बार में कट रहा है, 9 से, 9 एक कम 9
3 9 चौके 36 140 35 से कट जाएगा 4 बार में, यानी 4 बार में कट गया, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 इज राइट आंसर। आया समझ में? होमवर्क करके आओगे इतना? देखो ये रास्ते में पूछेगी अब। ये बता 5 मीटर लॉन्ग लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल रीचेज 5 मीटर लॉन्ग लैडर, ये वाला पेन क्यों लेके आ गया? तो मैं रखे हूँ 5 मीटर long ladder is leaning against a wall and it reaches the wall at a point 3 मीटर high। अरे कि एक पॉइंट है जो 3 मीटर हाई है हाँ यहाँ पे, सीढ़ी टकराई और इससे एक सीढ़ी को टकरा देना है। 5 मीटर लॉन्ग लैडर है, लैडर कितना है? 5 मीटर है। 2.6 आगे की एक चला दिया सेकंड आगे। इफ द फुट ऑफ द क्या हुआ? आपको ऐसे जल्दी जल्दी पता चलता कंसंट्रेशन बना हुआ था। और दीवार पर 3 मीटर ऊंचे बिंदु तक पहुंचती है। यदि सीढ़ी के पैर को दीवार की ओर 2.6 मीटर बढ़ाया गया, ठीक है, ले जाता है, तो सीढ़ी का शीर्ष दीवार पर ऊपर की ओर कितनी दूरी तक खिसकता है? हाँ अगर ये ऐसे करेंगे तो सीढ़ी का शीर्ष खिसक जाएगा कि इधर की ओर कर रहा है? ऐसे हो जाएगा ना, मैंने पाइथागोरस से बनाया था, ऐसे हो जाएगा ना। हाँ वही तो मैं कर रहा था।